जे कांग्रेसकडे हिशोब मागतायत 60 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया। अब्दाली, खटमल, हिंदुत्व से लेकर सत्ता जिहाद तक। पण संसद भवन गळते, राम मंदिर गळते, पेपर लीक होत आहेत, सगळं गळती सरकार याला म्हणायचं नाही तर दुसरं कोणतं आहे। उद्धव ठाकरे पुणे पहुंचे तो जबानी तीरों को सियासी तरकश में भरकर लाए। आज सुद्धा चंद्रबाबू नायडू हा काही हिंदुत्ववादी माणूस आहे। सामने सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ थी। उद्धव ठाकरे ने भाषण देना शुरू किया और शुरू में ही पुणे से दिल्ली की सत्ता को चुनौती दी। मोदी जे कांग्रेसकडे हिशोब मागतायत 60 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया। अरे तुम्ही 12 महिन्यात जे संसद भवन बांधले ते गळते, त्याचा हिशोब पहिला द्या आणि मग आमच्याकडे 70 वर्षाचा हिशोब मागा। 70 साल में क्या किया, तुमचं सगळंच गळते, पण संसद भवन गळते, राम मंदिर गळते, पेपर लीक होत आहेत, सगळं गळती सरकार याला म्हणायचं नाही तर दुसरं कोणतं आहे। उद्धव यही नहीं रुके, बात हिंदुत्व तक गई तो निशाने पर अमित शाह थे। अमित शाह पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कुछ ऐसा कहा जिसने महाराष्ट्र की राजनीति को गरमा दिया। उद्धव ठाकरे ने ऐसा क्या कहा, खुद सुनिए। अहमद शाह अब्दालीचा राजकीय वंशज अमित शाह, अहमद शाह अब्दाली, तो पण शाहच होता, तो अहमद शाह होता, हे अमित शाह आहेत। अहमद शाह अब्दालीचा हा राजकीय वंशज हा इकडे वळवळायला आला होता, आम्हाला हिंदुत्व शिकवतोय। अरे नवाज शरीफचा केक खाणारी अवलाद तुमची, तुमच्याकडनं आम्ही हिंदुत्व शिकायचं। उद्धव ठाकरे ने बेहद हमलावर अंदाज में कहा कि अगर उन्हें नकली वंशज कहेंगे तो वो अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली ही बोलेंगे। अब्दाली एक अफगान आक्रांता था जिसे पानीपत की लड़ाई में मराठाओं ने हराया था। लेकिन सवाल ये है कि उद्धव के हमलावर होने की वजह क्या थी। जवाब 21 जुलाई की ये तस्वीरें हैं जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में रैली की थी। रैली के दौरान उद्धव को लेकर क्या बोले थे, ये भी सुनिए। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। जाकिर नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस बनाने वालों की गोदी में उद्धव जी आप बैठे हो। पीएफआई को सपोर्ट करने वालों की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो। और संभाजी नगर का विरोध करने वाले की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। पुणे की रैली में अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर चुन चुन कर अटैक किया था। लिहाजा पुणे से ही उद्धव ने पलटवार करने में देर नहीं की। वैसे उद्धव ने अमित शाह ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी बिना नाम लिए बड़ा हमला बोला। खड्डा पुरुष, जसं युग पुरुष असतं तसं खड्डा पुरुष कोण? हे आमचे टरबूज जाऊ द्या, कुठेही खड्ड्यात घाला त्याला। गेल्या काही दिवसापूर्वी मला वाटतं याच सभागृहात एक कार्यक्रम झाला असेल बहुतेक ना। उद्धव ठाकरे के वार पर फडणवीस ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। उद्धव ठाकरे एक निराश और हताश व्यक्ति है और इस निराशा के कारण उनके दिमाग पर बुरा असर हुआ है। और आज का भाषण करने के बाद उन्होंने ये दिखा दिया कि वो सचमुच औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हैं। उद्धव ठाकरे ने इससे पहले भी फडणवीस पर तीखे हमले किए थे। 2 दिन पहले शिवसेना की मीटिंग में कहा था कि महाराष्ट्र में या तो हम रहेंगे या देवेंद्र फडणवीस। अगदी त्या अनिल देशमुखांनी सांगितले की कसं मला आणि आदित्यला तुरुंगात टाकण्यासाठी या फडणवीसाचे डाव होते, सगळं मी सहन करून जिद्दीने उभा राहिलेला आहे, तर तू तर राशीला तर मी तरी राहील। उद्धव ठाकरे जिस तरह से बीजेपी पर हमलावर हैं, उसकी वजह है मुंबई की 36 विधानसभा सीटें।
2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो तब शिवसेना 2 हिस्सों में नहीं बटी थी, उसका बीजेपी के साथ गठबंधन था। तब मुंबई की कुल 36 सीटों में से बीजेपी ने 16 विधानसभा सीटें जीती तो उद्धव की पार्टी के 14 विधायक जीते थे। वहीं कांग्रेस ने 4 और एनसीपी ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी का भी 1 विधायक जीता था। शिवसेना में 2022 में बगावत हो गई थी। इस दौरान एकनाथ शिंदे के साथ जाने वालों में मुंबई के 6 शिवसेना विधायक भी थे, लेकिन उद्धव मुंबई में फिर भी कमजोर नहीं हुए। ये बात इस साल के लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं। मुंबई में कुल 6 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 2024 के चुनाव में उद्धव की शिवसेना यूबीटी 3 और कांग्रेस 1 सीट पर जीती, जबकि बीजेपी की सिर्फ 1 सीट पर जीत हुई। वहीं एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने 1 सीट हासिल की। 15 विधायक होने के बावजूद मुंबई की 6 में से सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल करना बीजेपी के लिए झटके से कम नहीं। ऊपर से बीएमसी में भी लगातार 25 सालों से उद्धव का दबदबा बना है, लेकिन हाल ही में हुए विधान परिषद के चुनाव हुए थे, एनडीए को जबरदस्त जीत मिली थी। गठबंधन ने 11 में से 9 सीटें जीती थीं, जबकि इंडिया गठबंधन के 3 उम्मीदवार खड़े थे, जिनमें 2 ही जीत सके। कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबर थी। लोकसभा चुनावों के 1.5 महीने बाद ही महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में मिली जीत से बीजेपी जोश में है। इसके साथ ही बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर भी आक्रामक हो गई है। धारावी में हुई हिंदूवादी नेता अरविंद वैश्य की हत्या को पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया है। धारावी का कार्यकर्ता अरविंद, उसके मर्डर के पीछे अल्लू, रफीक, जुमन, ये लोकसभा चुनाव के बाद इनकी हिम्मत क्यों बढ़ी? ये चैलेंज की भाषा राजनीतिक चैलेंज के लिए नहीं है, कि आरोपियों को बताने के लिए कि तुम चिंता मत करो। पुणे में उद्धव ठाकरे ने अपनी रैली में अब्दाली और हिंदुत्व का जिक्र सबसे ज्यादा बार किया। इसमें बीजेपी ही नहीं बल्कि एनडीए के सहयोगियों को घेरने में भी पीछे नहीं रहे। आज सुद्धा चंद्रबाबू नायडू हा काही हिंदुत्ववादी माणूस आहे? नितीश कुमार हे काय हिंदुत्ववादी माणसं आहेत? पण त्यांनी मुस्लिम समाज काय म्हटलेलं आहे, त्याच्याकडे डोळे झाक करून आम्ही आमचं सांगतो, आमचं हिंदुत्व कसं आहे हे आम्ही जाहीरपणाने सांगतोय। अरे पहिले तू कसं आहे अमित शाह ते तरी सांगा ना आम्हाला। उद्धव ठाकरे ने नीतीश कुमार का जिक्र किया तो बात पटना तक पहुंची। जेडीयू की तरफ से उद्धव को जवाब भी मिला। मैं उनको इतना जरूर बताना चाहूंगा कि दरअसल नीतीश कुमार जी मानवतावादी हैं। आज देश को ऐसे ही मानवतावादी नेताओं की जरूरत है जो धर्म और जाति पूछे बगैर लोगों के कल्याण के लिए काम करे। सियासत अपनी जगह है। महाराष्ट्र में इस वक्त बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट की सरकार है, जिसका कार्यकाल 8 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। अक्टूबर 2024 में चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में जाहिर है कि आने वाले 3 महीने देश के दूसरे सबसे बड़े सियासी सूबे की राजनीति को और गरमाएंगे। वार पलटवार का जबरदस्त दौर अभी बाकी है।